महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सबके लिए करो या मरो जैसे हालात थे, लेकिन नतीजों की कसौटी पर इनसे ज्यादा राहुल गांधी को कसा जाना था, जिन्होंने हरियाणा में हुई अपनी दुर्गति से कोई सबक नहीं सीखा। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस गठबंधन जमीनी हकीकत भूल गई। राहुल आरएसएस मुख्यालय नागपुर के रेशिमबाग में संविधान बांटने पहुंच गए, जिसके अंदर के पन्ने कोरे निकले। बीजेपी ने इसे लाल किताब बता दिया। राहुल को लगा कि संविधान, ओबीसी रिजर्वेशन और जाति जनगणना से लोकसभा में काम तो हो गया, विधानसभा की जीत तय है। आलम तो यह था कि कांग्रेस चुनाव के दौरान भावी सीएम पर भी चर्चा कर रही थी। जब रिजल्ट सामने आए तो पता चला कि महाराष्ट्र में इतिहास में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति आपातकाल के बाद हुए चुनाव में भी नहीं हुई। इंदिरा गांधी की पार्टी ने तब 69 सीटें जीती थी, आज कांग्रेस 20 सीटें भी नहीं जीत पाई। अब तो चर्चा आम है, जब कांग्रेस फाइट टाइट की बात कहे तो समझिए बीजेपी प्रचंड बहुमत की तरफ है। महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट से पहले भी ऐसा ही लग रहा था और इसके कई कारण थे। मनोज जरांगे के मराठा आंदोलन के बाद माना जा रहा था कि मराठवाड़ा के इलाके में मराठा सरदार शरद पवार इनके वोट महाविकास आघाड़ी की ओर खींच ले जाएंगे, और उधर राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में लोकसभा वाला फॉर्मूला लेकर घूम रहे थे, संविधान को खतरा बता रहे थे, जीतने के बाद जाति जनगणना वादा कर रहे थे, ओबीसी रिजर्वेशन लिमिट बढ़ाने की वकालत कर रहे थे और साथ ही अडानी का रोना रो रहे थे। कांग्रेस खुद ही इस बात को भूल गई कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों से स्थानीय चुनाव नहीं जीते जा सकते। राहुल गांधी ने सीट शेयरिंग में तो जबरदस्त सौदा किया और कोटा 100 तक लेकर गए, लेकिन एजेंडा सेट करने में पीछे रह गए। दूसरी ओर अश्विनी वैष्णव, विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव लोकसभा की हार से सबक लेकर जमीनी मुद्दों पर फोकस कर रहे थे। प्याज एक्सपोर्ट से पाबंदी नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाई, सोयाबीन किसानों के लिए फैसले लिए। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना को आगे बढ़ाया। जीत के बाद एकनाथ शिंदे ने भी ये माना कि इस योजना ने जीत में अहम भूमिका निभाई। संघ के गढ़ विदर्भ में भाजपा का प्रदर्शन लगातार खराब चल रहा था, लेकिन इस बार संघ ने खुलकर बीजेपी के लिए बैटिंग की। देवेंद्र फडणवीस ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने निजी तौर पर संघ से मदद करने के लिए कहा, और ये लोकसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा की लाइन से अलग लाइन थी। तब बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी को संघ की बैसाखी नहीं चाहिए, और रही सही कसर मोदी ने एक है तो सेफ है नारे के साथ योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ पूरी कर दी। बीजेपी ने महाराष्ट्र में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है, और इससे पहले 2014 में बीजेपी ने 122 सीटें जीती थीं। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस 20 सीटें ने नीचे रह गई। इस ऐतिहासिक पतन के बाद राहुल ही नहीं बल्कि गांधी परिवार कांग्रेस में अलग थलग पड़ सकता है, और कांग्रेस में एक बार फिर ग्रुप 23 उभर कर सामने आया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।